चैप्टर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स। जब एक कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, फंड्स रेज करते हैं। तो अलग अलग सोर्सेस है उस फंड्स को रेज करने के लिए। और हमने देखा था हमारे सेकंड चैप्टर में कि ओन सोर्स है और बोरोड सोर्स। तो वो ओन सोर्स जो था जहाँ से कंपनी अपना फंड रेज करती है, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि शेयर्स इशू करके, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सारे शेयर्स इशू करके कंपनी क्या करती है, अपना फंड रेज करती है। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या क्या मेथड्स हैं, किसके थ्रू वो अपने शेयर्स इशू करती है और फंड्स रेज करती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। क्या दिया है देखो, इंट्रोडक्शन में क्या बोला है। इन चैप्टर 2 वी स्टडीड द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट अ कंपनी कैन यूज टू रेज द फंड। हमने सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ा है कि अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपना फाइनेंस रेज करती है। सोर्सेज मतलब जरिए जहाँ से एक कंपनी अपने फंड्स को रेज कर सके, फंड्स फाइनेंस, ठीक है। The capital structure of a company consists of its own fund and borrowed fund. Capital structure मतलब mix up of various sources of fund. अब capital structure अगर हम बोले तो हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या होता है। कैपिटल मिक्स मतलब जहां पर आपका ओन्ड फंड कितना है, बोरोड फंड कितना है, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। समझो कंपनी ने खुद के पैसे ज्यादा रखे हैं, बाहर वालों से कम पैसे लिए हैं, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या दिखाएगा कि ओन्ड फंड ज्यादा है और बोरोड फंड कम है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, अलग अलग सोर्सेज का मिक्सअप, वो दिखाता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ओन्ड फंड्स आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। हमने ये चीजें डिस्कस की है कि ओन्ड फंड में क्या क्या चीजें होती है। इक्विटी शेयर्स से इक्विटी शेयर्स इश्यू करके फंड रेज किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करके, और रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या, जहां पर कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो पैसे वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो पूरे पैसे खर्च नहीं करती है, कुछ अमाउंट, कुछ पार्ट उसका साइड में रखती है, रिटेन करके रखती है, बचा के रखती है, ताकि अगर बाई चांस बिजनेस को कभी आगे जरूरत पड़ी तो वो पैसे वो यूज कर सके, जो उन्होंने पैसे अलग रखे हैं वो पैसे वो यूज कर सके, ठीक है। रिटेन करना। अर्निंग्स मतलब वही जो हम पैसे कमाते हैं, तो जो प्रॉफिट है उसको साइड में जो रखते हैं कुछ पार्ट, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेजेस शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। एक कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू करके शेयर कैपिटल रेज करती है, मतलब शेयर्स इशू करके फंड रेज करती है। अब मैं जब शेयर्स इशू करूंगी, वो शेयर्स के बदले में जो मुझे पैसे मिलेंगे वो क्या है, मेरा शेयर कैपिटल होगा। In this chapter, we will study in detail how a company issue different types of shares depending upon its need. इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले डिटेल में कि एक कंपनी कैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर्स को इशू करती है, डिपेंड करता है कि कितनी ज़रूरत है पैसों की या कितना उसकी नीड है, ठीक है, उस पर। We will also learn about various concepts related to shares, और शेयर्स के रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। मतलब शेयर्स इशू करने में क्या क्या मेथड्स हम यूज करेंगे, कैसे क्या क्या एविडेंस दिए जाते हैं, या वो सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं शेयर से, वो सारा हम क्या करने वाले इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ये जो 3.1 दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो जो 2021 के बच्चे हैं, मतलब ये एकेडमिक ईयर वाले, उनको ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वो क्या है, ओमिट है, वो नहीं आएगा उनके लिए, सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है। मतलब इसमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका है 3.2 इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स, कैसे कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करना मतलब क्या, अ कंपनी में नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टू एक्सपांड और टू डाइवर्सिफाई इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस और टू रीपे इट्स ओल्ड डेट। मतलब क्या, एक कंपनी को
जरूरत हो सकती है कैपिटल की, पैसों की। एक कंपनी को पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसे न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, जिसके थ्रू अपना फंड वो रेज कर सकती है। और अगर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो, या उसे बिजनेस अपना एक्सपांड करना है। बिजनेस एक्सपांड करना है मतलब कैसा, एक जगह उसका ब्रांच है, समझो अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मलाड में उसका ब्रांच है और बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, डिमांड हो रही है उनके चीजों की, ये सारा। तो वो चाहते हैं कि हम हमारा जो एक ब्रांच है वो दूसरी जगह भी बढ़ाए। मलाड में है ब्रांच ऑलरेडी, तो हम उसे बोरीवली, कांदिवली, जोगेश्वरी हर जगह एक्सपांड करें, बढ़ाएं। तो उसके लिए अब एक बिजनेस जब एक्सपांड करते हैं हम, तो हमें अच्छा खासा फाइनेंस उसके लिए जरूरत पड़ती है फाइनेंस की। तो वो फाइनेंस इकट्ठा तो कोई नहीं ला सकता, तो कंपनी क्या करती है, ऐसे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, उसे सेटअप करने के लिए क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, फंड्स रेज करती है। और समझो अभी आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, ये जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, उस समय लोग क्या कर रहे हैं, उन समझो कोई क्लोथ्स की ये था, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते थे कहीं पे, ठीक है, या गारमेंट का कुछ था, तो वहां पे अब लोग क्लोथ्स के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में किस चीज की डिमांड आ रही है ज्यादा, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजों की। तो अब जिस चीज की डिमांड नहीं है, वो लोग ने ये सोचा कि क्यों ना हम ये चीज में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर ले, इस चीज में कन्वर्ट कर ले अपने बिजनेस को। तो उन लोगों ने सोचा कि हम मास्क मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो मास्क बनाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, पूरा मशीन्स, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। डाइवर्सिफाई कर रहे अपना बिजनेस लाइन, वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ऐसे समय जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो भी वो क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। या और क्या लिखा है, और टू रीपे इट्स ओल्ड डेट, बाई चांस कंपनी ने किसी से उधार लिया था, अब वो रीपे करना है उसे, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है और फंड रेज करके अपना जो भी डेट था, उधार था, वो रीपे कर सकती है, चुका सकती है। इट कैन रेज फंड्स बाय टेकिंग लोन और बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो कैसे फंड रेज कर सकती है, लोन लेगी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहीं से भी, या बाय इशूइंग शेयर्स, शेयर्स को इशू करके भी फंड रेज किया जा सकता है। डिबेंचर्स इशू करके भी, डिबेंचर्स क्या है, डेट है, लोगों से हम उधार लेते हैं। बॉन्ड्स इशू करके, बॉन्ड्स भी एक सिक्योर्ड डेट है, एटसेट्रा, ठीक है। In case a company wants to raise capital by selling shares, it can issue preference shares, equity shares और ordinary shares. अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है, कैपिटल रेज करना चाहते हैं बाय सेलिंग शेयर्स, शेयर्स को बेचकर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या क्या चीजें इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को इशू करके फंड रेज कर सकती है कंपनी और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकती है। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।